हेलो बच्चों, अभी तक हमने पढ़े हैं डायमेंशनल मेथड के तीनों यूज़। सभी यूज़ मतलब तीनों यूज़ जो थे। अब तीनों यूज़ पढ़ने के बाद हमने इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं, आपको समझ में आई होगी किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे क्वेश्चन asked in previous years। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन हैं, जेई के क्वेश्चंस हैं, कुछ नीट के क्वेश्चंस हैं, तो जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं अब हम उनको लेना शुरू करते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है बच्चों, इनमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी अप्लाई कर सकते हैं और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो एक तरह से जो भी हमने पढ़ा है उसका पूरा प्रैक्टिस भी है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, आप मेरे साथ भी सॉल्व करके देखें। फोर्स F इक्वल्स टू A प्लस बी टी प्लस सी बाई एक्स। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्स F इक्वल्स टू A प्लस बी टी प्लस सी बाई एक्स, where t is time एंड x इज डिस्प्लेसमेंट। t यहाँ पर क्या है बच्चों? टाइम, x डिस्प्लेसमेंट है। देन फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। a, b, c का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस जो हैं, तो इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों? फोर्स F इक्वल्स टू A प्लस बी टी प्लस सी बाई एक्स। ठीक, ए बी सी का डायमेंशन चाहिए। अब देखिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या जानते हैं बच्चों कि जिन भी क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उन सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन कैसा होना चाहिए? बोलो, सेम। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब देखिए हम किस किस को ऐड कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखें। ए को ऐड कर रहे हैं बी टी के साथ, सी बाई एक्स के साथ। तो ए को मैंने ऐड किया बी टी के साथ, सी बाई एक्स के साथ। इसका मतलब इन तीनों क्वांटिटी की डायमेंशन कैसा होना चाहिए बच्चे? सेम। इन तीनों क्वांटिटीज़ का डायमेंशन होगा सेम, इक्वल। और इन ये तो पहला ही जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन में दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। मतलब राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब बोले बच्चों क्या हो जाएगा? इसका मतलब ए का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? बोलो, फोर्स के बराबर। ठीक, इसी तरह से बी का डायमेंशन, तो बी का डायमेंशन जो हो जाएगा, तो बी टी का डायमेंशन, नॉट बी टी का डायमेंशन जो होगा ये भी किसके इक्वल होगा बच्चों? फोर्स के इक्वल। इसी तरह से सी बाई एक्स का डायमेंशन भी किसके इक्वल होगा बच्चे? फोर्स के इक्वल। क्यों? क्योंकि ए, बी टी और सी बाई एक्स तीनों को हम ऐड कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन ए, बी टी और सी बाई एक्स के इक्वल होगा। ठीक, तो अब अगर सबसे पहले हम बात करें डायमेंशन ऑफ ए, तो डायमेंशन ऑफ ए देखिए किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्लियर बच्चों? डायमेंशन ऑफ फोर्स के बराबर। मतलब ए का डायमेंशन निकालने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, फोर्स के इक्वल। फोर्स का डायमेंशन m1L1T-2। ठीक, देखिए फोर्स का, वर्क का, एनर्जी का डायमेंशन आप डायरेक्ट ध्यान भी रखिए, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 90% क्वेश्चंस में फोर्स का डायमेंशन बार बार पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट ध्यान भी रखें। ठीक बच्चे, अब नेक्स्ट आते हैं हम डायमेंशन ऑफ बी। अब देखिए हम
ऊपर से क्या बोल सकते हैं कि बी टी जो है, इस बी टी का डायमेंशन किसके बराबर होगा बच्चे? फोर्स। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है डायमेंशन ऑफ बी टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक, इसका मतलब ध्यान से देखें, डायमेंशन ऑफ बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अब डायमेंशन पुट कर दें। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? बोले m1 L1 T-2 अपॉन टाइम का डायमेंशन T1, मतलब b का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे? m1 L1 T-3। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ b। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डायमेंशन ऑफ c। अब देखिए, c का डायमेंशन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं c/x का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ c/x शुड बी इक्वल्स टू फोर्स। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ c/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं बोलता हूँ डायमेंशन ऑफ c, तो x को ले जाइए आप उधर, क्या हो जाएगा बताइए? डायमेंशन ऑफ f इंटू एक्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वर्क। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T-2। ये डायमेंशन किसका मिल जाएगा? c का। तो ये a, b और c तीनों का डायमेंशन मिलेगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है। वेलोसिटी v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। t यहाँ पर जो है बच्चों में क्या है? वह t इज़ टाइम। देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। a, b, c का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। पहले आप बच्चे खुद सॉल्व करके ज़रूर देखें क्वेश्चन, a, b, c का डायमेंशन। अब देखिए कैसे निकालेंगे। v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे सिंपल जो डायमेंशन निकालना है वो किसका है? c का। c का डायमेंशन हम किसके इक्वल बोल सकते हैं बच्चों? t के। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि c को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं? t के साथ। ठीक, तो हम बोल सकते हैं बच्चों क्या? डायमेंशन ऑफ c इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टाइम t। मीन्स c का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? m0 L0 T1, m0 L0 T1। अब बचा बच्चों a और b का डायमेंशन। अब देखिए, वापस हुई at को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं? इस क्वांटिटी के साथ, b अपॉन t प्लस c के साथ। दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। किसके इक्वल होगा? तो at का डायमेंशन होगा वेलोसिटी के इक्वल, b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन भी होगा वेलोसिटी के इक्वल। बोलो करेक्ट है? तो at का डायमेंशन होगा, तो मैं लिखूँगा डायमेंशन ऑफ at विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ a, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा बच्चों? डायमेंशन ऑफ v अपॉन t। ठीक, तो a का डायमेंशन क्या मिल जाएगा? v अपॉन टी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? m0 L1 T-1। वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम t1। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 L1 T-2। आप खुद भी ज़रूर इनको सॉल्व करके देखें बच्चों, उसके बाद ही सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो ये डायमेंशन आपको मिल जाएगा a का। अब बचा बच्चों डायमेंशन b का। अब देखिए b का डायमेंशन कैसे निकालेंगे?
बी का डायमेंशन निकालने के लिए हम देखते हैं क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, देखें लेफ्ट हैंड साइड में है वेलोसिटी, राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, बी अपॉन टी प्लस सी। टी क्या है, टाइम, सी भी क्या हो गया बच्चों, टाइम। ठीक, तो अब हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टाइम। तो ये पूरी क्वांटिटी किसकी हो गई बच्चे, टाइम की। तो डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टाइम इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ बी जो आ जाएगा, ये हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब क्या हो जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो बी का डायमेंशन सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब L1। तो ये हमको डायमेंशन मिल जाएगा बी का, सिंपल। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो और देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी लोग सॉल्व करके देखें। एक फेमस इक्वेशन आपने देखी होगी, वॉन डर वाल्स इक्वेशन। और वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है बच्चों, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये होती है रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, वॉन डर वाल्स इक्वेशंस। तो इस वॉन डर वाल इक्वेशन में P यहाँ पर क्या होता है बच्चों, P इज़ प्रेशर। V जो है बच्चों, ये V क्या है यहाँ पर, V इज़ वॉल्यूम। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B का डायमेंशन निकालिए। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ए का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा। तो अब एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखें बच्चों कैसे आएगा, फिर सॉल्यूशन देखें। अब देखिए वही वापस पूरी कहानी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या जिन क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं उनका डायमेंशन सेम होगा। मतलब ए बाई वी स्क्वायर को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखें, ऐड कर रहे हैं हम पी के साथ। तो ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा पी के इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ले जाएं उधर, तो डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर। ठीक, पी क्या हो गया बच्चों, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन कहाँ से निकालेंगे, बोले प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया। फोर्स m1 L1 T माइनस 2 अपॉन एरिया L2। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, प्रेशर का डायमेंशन m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ठीक, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम मतलब L क्यूब, लेंथ क्यूब का स्क्वायर। मतलब डायमेंशन क्या मिल जाएगा इसका, m1L5T माइनस 2। वेरी गुड, सभी का यही आंसर आया होगा, ये डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से डायमेंशन ऑफ बी। अब देखिए डायमेंशन ऑफ बी निकालना और सिंपल है। बी और वी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है बच्चों, जिन क्वांटिटीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करें उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब v का डायमेंशन b के इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v, वॉल्यूम। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम के इक्वल। वॉल्यूम मतलब L3 के इक्वल। तो ये a और b दोनों का डायमेंशन आ जाएगा। बोलिए, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, आंसर निकलेगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 डायमेंशनल मेथड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, प्रेशर P इक्वल्स टू, मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाएं क्वेश्चन। प्रेशर P इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन बीटा
ई की पावर माइनस अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रेशर P इक्वल्स टू अल्फ़ा बाय बीटा ई की पावर माइनस अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा, ठीक, वेयर जेड इज डिस्टेंस। इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी कई बार पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए हमको थोड़ा टफ क्वेश्चन भी देखना चाहिए। तो नेक्स्ट के जो यहाँ पर है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज टेम्परेचर, ये सब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखें, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, कॉस, टैन, ठीक। दूसरा, जितने भी लॉगरिदमिक फंक्शन हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन मतलब जैसे लॉग एक्स, लॉग के अंदर कुछ भी क्वांटिटी आ रही है, लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग ए प्लस बी, वट एवर इट इज़, तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी। ऐसे जितने भी पावर वाली क्वांटिटीज़ हैं, पावर वाली क्वांटिटीज़ मतलब लाइक 2 की पावर में कुछ वैल्यू, x की पावर में कुछ वैल्यू आ जाए, y की पावर में कुछ वैल्यू आ जाए, ये सारी क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं बच्चों? डायमेंशनलेस। कौन कौन सी क्वांटिटी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, पावर वाले फंक्शन, सब कैसे होंगे बच्चों? डायमेंशनलेस। बस यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए, हम पहले अल्फ़ा की डायमेंशन निकालेंगे और वो निकालेंगे यहाँ से, ठीक। अब आप अगर ध्यान से देखें तो e की पावर में कितनी क्वांटिटी आ रही है बच्चों? अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा। इसका मतलब अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा कैसा होगा बच्चे? डायमेंशनलेस। अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा विल बी डायमेंशनलेस, ठीक। तो अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा विल बी डायमेंशनलेस। क्यों डायमेंशनलेस बोलो? क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी e की पावर में आ रही है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी। डायमेंशनलेस का मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस है तो उसकी डायमेंशन आप 1 लिख सकते हैं। बेसिकली डायमेंशनलेस मतलब क्या? m0 l0 t0 और किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो इसको अगर मैं 1 कर दूं तो मुझे चाहिए अल्फ़ा का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा बोलें क्या हो जाएगा बच्चों? डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा विल बी, इसको उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के थीटा अपॉन जेड। बोलो क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा विल बी के थीटा अपॉन जेड। अब देखिए, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा टेम्परेचर। अब के की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हम डायमेंशन अलग निकालें, थीटा की डायमेंशन अलग निकालें। उसकी जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला सोचें जिसमें के इंटू थीटा आ जाए। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम। एक एटम की काइनेटिक एनर्जी को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों? E इक्वल्स टू 3/2 KT या 3/2 के थीटा। तो के थीटा जो हो जाएगा ये किसके? के थीटा की डायमेंशन देखिए, के थीटा की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी के, ठीक। तो के थीटा की डायमेंशन मुझको मिल गई क्या? एनर्जी m1l2t-2। तो के थीटा की डायमेंशन हो गई m1l2t-2। z क्या हो जाएगा बच्चों? z है लेंथ, तो z है डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो m1l1t-2। तो अल्फ़ा की डायमेंशन क्या हो गई बच्चों? अल्फ़ा की डायमेंशन हो गई m1l1t-2। ये तो मिल गया अल्फ़ा।
ध्यान से देखें तो अल्फ़ा की डायमेंशन किसके बराबर आ गई बच्चों? फोर्स। ठीक, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो गया बोलें? के थीटा अपॉन जेड। के इंटू थीटा की डायमेंशन वो हमने एक फार्मूला पढ़ते हैं कहाँ पर? KTG में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम, इक्वल्स टू 3/2 KT। तो 3/2 KT या 3/2 K थीटा, तो K थीटा की डायमेंशन एनर्जी के इक्वल, तो और एनर्जी अपॉन लेंथ मतलब ये हो गया फोर्स। ठीक, अल्फ़ा की डायमेंशन आ गई। अब हमको चाहिए, अल्फ़ा की डायमेंशन आ गई, अब हमको चाहिए बीटा का डायमेंशन। अब देखिए बीटा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? ये पूरी क्वांटिटी तो कैसी हो गई बच्चों? डायमेंशनलेस। अब देखिए आगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको याद होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा का डायमेंशन किसके इक्वल होगा बच्चों? प्रेशर। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा विल बी इक्वल टू प्रेशर। डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा विल बी इक्वल टू प्रेशर। तो हमको चाहिए डायमेंशन ऑफ बीटा, तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो गया बच्चों बताएं? अल्फ़ा अपॉन प्रेशर। अब ध्यान से देखें, ऊपर अल्फ़ा क्या था? फोर्स, तो ये हो गया देखिए फोर्स अपॉन प्रेशर। ठीक, प्रेशर क्या होता है बच्चों बताएं? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल, मतलब ये क्या मिल जाएगा? एरिया के बराबर। तो बीटा की डायमेंशन देखिए कितना सिंपल हो गया, बीटा का डायमेंशन आ गया कितना? m0L2T0 के बराबर। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटा। इस तरीके से हम अल्फ़ा बीटा दोनों का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट पर पूछे जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों, पावर वाली क्वांटिटी जो होगी वो डायमेंशनलेस होगी। उस पावर वाली क्वांटिटी की डायमेंशन निकली और फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अल्फ़ा और बीटा का डायमेंशन निकाल लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सभी ने सॉल्व करके देखे होंगे यहाँ तक सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू a साइन bt माइनस c/x प्लस d। y इक्वल्स टू a साइन bt माइनस c/x प्लस d, where t is time, x is displacement, t is time and x is displacement. Then find out dimensions of a, b, c and d। ए बी सी डी चारों क्वांटिटीज़ का डायमेंशन चाहिए। अब देखिए सबसे पहले डायमेंशन ए का, अब वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें बच्चों, खुद सॉल्व करके देखें। ए का डायमेंशन किसके बराबर होगा? अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, डायमेंशन ऑफ ये जो अपने पास वैल्यू आ रही है कौन सी? ये वाली वैल्यू, साइन के अंदर वाली क्वांटिटी पूरी कैसी हो जाएगी बच्चों? डायमेंशनलेस। अभी हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। तो ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ए का डायमेंशन किसके इक्वल होगा बताएं? वाई के। ए का डायमेंशन वाई के इक्वल होगा, मतलब सिंपल डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वाई। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया बच्चों? L1। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, बी का डायमेंशन। अब देखिए साइन के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी बच्चों? साइन के अंदर वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, जैसा कि हम कर चुके हैं। इसका मतलब ये बी टी कैसा होगा बच्चों? बोलें डायमेंशनलेस। c/x भी कैसा होगा? डायमेंशनलेस। d भी कैसा होगा? डायमेंशनलेस। तो ये तीनों टर्म कैसी हो जाएंगी? डायमेंशनलेस। क्यों होगी बोलो? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के अंदर आ रही हैं, तो डायमेंशनलेस। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ बी टी कैसा है बताओ? डायमेंशन ऑफ बी टी इज डायमेंशनलेस।
और डायमेंशनलेस को मैंने क्या बताया आपको, क्या लिखना है 1। तो अगर मुझे चाहिए डायमेंशन ऑफ बी तो क्या हो जाएगा, बोलो 1/t। तो बी का डायमेंशन मिल जाएगा टी इनवर्स। क्लियर बच्चों? तो ये बी का डायमेंशन आ जाएगा। थर्ड, इसी तरह से मुझे चाहिए सी का डायमेंशन। अब देखिए C/x भी कैसा है बच्चों, C/x भी है डायमेंशनलेस। तो मैं बोलूँगा C/x डायमेंशन ऑफ C/x डायमेंशनलेस मतलब 1। तो डायमेंशन ऑफ C इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दें या क्रॉस में ले जाएं तो क्रॉस में ले जाने पर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाने पर x। तो डायमेंशन ऑफ C हो जाएगा x मतलब लेंथ के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, C का डायमेंशन किसके बराबर होगा बताएं, L1 के बराबर। देखिए कितना सिंपल हो गया। साइन के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होती है, डायमेंशनलेस। ठीक, इसी तरह से फोर्थ, डायमेंशन ऑफ डी बताइए कैसा है, डी इज़ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये तो खुद ही डायमेंशनलेस है बच्चों, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगी, M0 L0 T0, सिंपल। तो ये इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बताएं, M0 L0 T0, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अब और थोड़े से हम कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन लेते हैं जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, ए क्वांटिटी x इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी x इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट L अपॉन डेल्टा V, एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V बाई डेल्टा T, where epsilon naught is the permittivity of free space. Epsilon naught is the permittivity of free space. Permittivity of free space. L is length. डेल्टा V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। सभी बच्चे मेरे साथ ज़रूर सॉल्व करें पोटेंशियल डिफरेंस। और डेल्टा T इज़ टाइम, और वी कैन से डेल्टा T इज़ टाइम इंटरवल। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एक JEE एडवांस का क्वेश्चन है। तो एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V डेल्टा T अपने को दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है x का डायमेंशन क्या हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ x विल बी, फर्स्ट ऑप्शन रेजिस्टेंस, सेकंड ऑप्शन चार्ज, थर्ड ऑप्शन वोल्टेज, एंड फोर्थ ऑप्शन करंट। सभी बच्चे ज़रूर सॉल्व करके देखें। ये JEE एडवांस 2001 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V बाई डेल्टा T, इस क्वांटिटी का डायमेंशन रेजिस्टेंस, चार्ज, वोल्टेज, करंट किसके बराबर होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको एग्ज़ाम में मिलें तो आप समझ लीजिए कि इसके अंदर कोई ना कोई ट्रिक छुपी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने बैठेंगे, पोटेंशियल का डेल्टा V का डायमेंशन निकालने बैठेंगे, फिर वहाँ से पुट करेंगे, तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें आपको ये डायमेंशंस मिल जाएं, तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेडियस का कोई स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है बच्चों, उसकी कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक,
बस आपका काम हो गया। देखिए एप्सिलॉन नॉट और आर मतलब भी क्या है, लेंथ। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट एल का डायमेंशन किसके बराबर हो गया बच्चों, सी के बराबर, क्योंकि 4 पाई तो क्या है, 4 पाई इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, 4 पाई तो कांस्टेंट है। तो देखिए अब मेरा काम हो गया, एप्सिलॉन नॉट एल मिल गया मुझे सी। डेल्टा वी मतलब क्या हो गया बच्चों, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपल पोटेंशियल, तो सी इंटू वी अपॉन टाइम इंटरवल या सिंपल टाइम, यूनिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए सी इंटू वी किसके बराबर होता है बताओ, चार्ज, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन टाइम। मतलब कि ये क्वांटिटी बन गई प्यारे बच्चों किसके बराबर, करंट। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, डी, करंट। ठीक। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूले हमको सारे ध्यान रखने पड़ेंगे और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं फॉर्मूले, और इनको कैसे कम से कम हमको यूज़ करके आंसर निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, जो अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, डायमेंशंस के बाद एरर्स की तरफ। देखिए एक कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, तो कॉलम 1 और आपको दिया हुआ है कॉलम 2, कॉलम 1 में क्वांटिटी है बच्चों GMEMS, सेकंड 3RT/m, थर्ड F²/Q² B², और फोर्थ GME/RE, GME/RE। ठीक, इधर हमको दिया हुआ है बच्चों A वोल्ट कूलॉम इंटू मीटर, सेकंड B किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2, C हमको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, D हमको दिया हुआ है फेराड वोल्ट स्क्वायर kg पावर -1। ये भी एक जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें हमको दिया हुआ है जी क्या होता है बच्चों, जी इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, सारी क्वांटिटीज़ के बारे में बोला है। जी इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ, आप लिखना चाहें तो मेरे साथ लिख लें, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ, एम एस मास ऑफ सन, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, आर जो है बच्चों, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक, एम है मोलर मास या मोलिकुलर वेट, एफ फोर्स हैं एफ इज़ फोर्स, क्यू इज़ चार्ज एंड बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड। जो यूजुअल नोटेशन होते हैं वो यहाँ पर लिए हुए हैं। तो हमसे पूछा है मैच द कॉलम, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अब देखिए बहुत अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है, अब आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब हम सॉल्यूशंस पर आते हैं। पहला है देखिए आप GMEMS। अब देखिए
आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। Gm1m2/r² किसके बराबर होता है बताएं? फोर्स। तो Gm(E)m(s) किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? फोर्स इंटू r²। पहले आपको खुद को सॉल्व करके देखना है बच्चों, उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक। F इंटू r², F इंटू आर मतलब क्या हो गया बोलें? F इंटू आर हो गया एनर्जी, और R मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या लेंथ। मतलब जो Gm(E)ms है ये किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी इंटू लेंथ। अब देखिए एनर्जी इंटू लेंथ अब आप चूज़ कीजिए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, ए वाला ऑप्शन, तो ए देखिए वोल्ट कूलॉम मतलब चार्ज इंटू मीटर। अब देखिए क्यू इंटू वी, ठीक। तो वोल्ट वी कूलॉम क्यू, तो देखिए क्यू इंटू वी क्या हो जाएगा? एनर्जी। तो क्यू इंटू वी जो हमको मिल जाएगा, तो क्यू इंटू वी मिल जाएगा एनर्जी के बराबर, हम जानते हैं कैपेसिटेंस से। तो क्यू इंटू वी इज़ एनर्जी, और एल जो है वो लेंथ। मतलब ये किससे मैच करेगा बच्चों? ए से। बी है डायमेंशन। तो अगर मैं इस एनर्जी इंटू लेंथ का डायमेंशन निकालूं तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1l2t-2, लेंथ का डायमेंशन l1। तो मैच करें बच्चों m1l3t-2, क्या यही डायमेंशन मिल रही है सेकंड ऑप्शन में? बिल्कुल यही मिल रहा है। मतलब ए से भी मैच कर रहा है, बी से भी मैच कर रहा है। अब देखिए थर्ड वाला ऑप्शन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो सी से मैच नहीं करेगा। डी ऑप्शन सी फेराड मतलब क्या होता है? सी v² अपॉन मास, तो इससे भी मैच नहीं कर रहा है। हाफ सी v² इज़ द एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन मास इससे भी मैच नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो मैच करेगा, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है ए से और बी से, ठीक। तो फर्स्ट जो मैच करेगा बच्चों किससे मैच करेगा? ए और बी से। क्लियर। सेकंड पर आते हैं। सेकंड देखिए क्या है बच्चों? सेकंड है √3RT/m, सॉरी 3RT/m। अब देखिए √3RT/m क्या होती है बताओ बच्चों? VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब 3RT/m किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? VRMS स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी स्क्वायर। कोई सी भी वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देखिए किससे मैच कर रहा है? एक तो सी से मैच कर रहा है, ठीक। ऐसे डी ऑप्शन देखिए CV², एनर्जी, CV² इज एनर्जी, एनर्जी अपॉन मास। तो ये हो गया बच्चों एनर्जी अपॉन मास। एनर्जी का डायमेंशन या डायमेंशन लिखें एनर्जी का तो क्या लिख सकते हैं? m1l2t-2 अपॉन मास m1। तो ये भी कितना हो गया बच्चों? l2t-2, मतलब COD देखा जाए तो एक ही डायमेंशन है, मतलब वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर है ये। ओहो, तो फिर तो हमको मिल गया बच्चों इजीली। इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन जो है वो किससे मैच कर रहा है बच्चों? COD से। कॉलम मैच कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। थर्ड ऑप्शन देखिए F² अपॉन Q² B²। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, F = QVB sin थीटा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों? F/QB sin थीटा। और साइन थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब वेलोसिटी स्क्वायर अगर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? F²/QB²। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी स्क्वायर। और थर्ड भी किससे मैच कर रहा है बच्चों? COD से, वेलोसिटी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन भी चेक करें। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है? GME/RE। अब इसको फटाफट से आप बताएं किसके बराबर? GME/RE।
तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एस्केप वेलोसिटी √2 g m/r, √2 g m/r इज एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2gme/r e क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी स्क्वायर। 2 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब GME/RE भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी स्क्वायर। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन या फोर्थ कॉलम जो है वो भी किससे मैच करेगा, C और D से। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। देखने में जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लगता है बच्चों, वो उतना होता नहीं है। थोड़े से अगर हम फॉर्मूले ध्यान रखें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं और इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की डायमेंशनल मेथड पर। आई होप आपको अभी तक डायमेंशन में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, ज़रूर लिखें, उनको मैं पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, यूनिट हम पढ़ चुके, डायमेंशन हम पढ़ चुके, अब आएंगे एरर्स पर, और एरर्स के बाद हम बढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।